एक दिन की बात है। जागू चुपचाप एक डाल पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। तभी वहां पर लकी कबूतर आ जाता है और पूछता है। क्या हुआ जागू? तुम इतना परेशान क्यों हो? कबूतर काका, मैं ठीक हूँ। बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। मुझे पता है कि तुम टुल्ली के जाने से परेशान हो। वह तुम्हारा बहुत अच्छा मित्र है, परंतु तुम परेशान मत हो, वह जल्द ही वापस आ जाएगा। कबूतर काका, टुल्ली मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। हम साथ में खेलते हैं और साथ में ही स्कूल जाते हैं। तो क्या हुआ? जब वह वापस आ जाएगा तो तुम लोग फिर से साथ में स्कूल जाना और खूब मस्ती करना। और इतना कहते ही जागू वहां से उठकर चला जाता है। जागू को इतना उदास मैंने कभी नहीं देखा। चलो ठीक है, थोड़े दिन में जागू ठीक हो जाएगा। जागू अपने घर पहुंच जाता है। वहां पर भी वे बहुत उदास और शांत रहता है। वह ना तो कहीं घूमने जाता था और ना ही किसी से बात करता था। उसी दिन रात को जब सभी लोग सो जाते हैं, तब जागू अंधेरे में कहीं जा रहा होता है। उड़ते उड़ते वह एक डाल पर बैठ जाता है और चांद को गौर से देखने लगता है। चंदा मामा, क्या तुम्हें पता है, टुल्ली मेरा बहुत ही अच्छा मित्र है। वह कहीं गया हुआ है। बस मैं चुपचाप घर में बैठा बोर होता रहता हूँ। मैं भी किससे बात कर रहा हूँ? आप तो बोल भी नहीं सकते और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तभी चंदा मामा कहते हैं। जागू, जब तक टुल्ली नहीं आता तब तक मैं ही तुम्हारा मित्र बन जाता हूँ। आप बोल सकते हैं, पर मैंने तो कभी नहीं सुना कि आप बोलते हैं। हाँ, मैं बोल सकता हूँ, पर सबसे नहीं, बस कुछ लोगों से। यह तो बहुत अच्छी बात है। जागू, तुम इतना उदास मत रहो। तुम खेलते हुए ही अच्छे लगते हो। तो आप मेरे मित्र बन जाइए और मेरे साथ खेला करिए। यह बात तो तुम्हारी ठीक है। मैं आज से तुम्हारा दोस्त हूँ और हम साथ में खेलेंगे। और दोनों लोग घंटों बातें करते रहते हैं। जागू, अब सुबह होने वाली है। तुम अपने घर जाओ और यह बात किसी को मत बताना कि मैंने तुमसे बात की है। जागू चुपचाप अपने घर चला जाता है। अब वह रोज रात का इंतजार करता था कि वह जाएगा और चंदा मामा से बात करेगा और उनके साथ खूब खेलेगा। एक दिन जागू, तुम रात को कहाँ गए थे? मैं परेशान हो रही थी। माँ, मैं पास वाले पेड़ की डाल पर बैठा था। जागू, इस तरीके से रात में अकेले जाना ठीक नहीं है। ठीक है माँ। जब तक वहाँ पर कुकड़ू मौसी भी आ जाती हैं। जागू, कहाँ जा रहे हो तुम? टुल्ली कब आ रहा है? मुझे नहीं पता कि वह कब आएगा। और इतना कहते ही जागू वहाँ से उठकर चला जाता है। चांद मामा, आप इतने गोरे कैसे हो और पूरी पृथ्वी को एकदम चांदी जैसा रोशन कैसे कर देते हो? पता है, आप बहुत अच्छे हो। जागू, तुम भी तो अच्छे हो, तभी तो सबकी मदद करते हो और सबका ध्यान रखते हो। अच्छा जागू, एक बात बताओ कि तुम रोज मुझसे मिलने आते हो, यह बात किसी को पता तो नहीं चली? नहीं, मैं चुपचाप आता हूँ। तुम्हारा रोज इस तरह से चुपचाप आना ठीक नहीं है। तो मैं क्या करूँ? अगर किसी को यह राज पता चल जाएगा तो वह मुझे मूर्ख समझेगा। हाँ, यह बात तो ठीक है, क्योंकि मैं किसी के सामने तुमसे बात नहीं करूँगा। जागू और चंदा मामा इसी तरीके से घंटों बातें करते रहते हैं और जागू को उनसे बात करके बहुत खुशी मिलती है। अच्छा ठीक है चंदा मामा, अब मैं जा रहा हूँ और कल फिर आऊँगा। चंदा मामा दूर के पुआ पकावे। अरे जागू, बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं काका, बस ऐसे ही। अरे जागू, मुझसे भी बात कर लिया करो। बस पूरे जंगल में इधर उधर घूमते ही रहते हो। नहीं काका, अभी देर हो रही है, मैं घर जा रहा हूँ, फिर किसी दिन इत्मीनान से आता हूँ। इतना कहकर जागू वहां से चला जाता है। जागू अपने घर पहुंचता है। वहां पर कुकड़ू मौसी
पहले से ही बैठी जागू का इंतजार कर रही थी। क्या मेरे साथ मीठे मीठे सेब तोड़ने चलोगे जागू? अरे वाह मौसी, सेब तो मुझे बहुत पसंद है। कब चलना है बताओ, कब चलना है? नहीं जाओगे तुम, हमेशा शैतानी करते हो। तुम्हें सेब लेने जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जा रही हूँ। माँ, मैं ही जाऊंगा, आप घर पर रुक जाओ प्लीज। कुकड़ू मौसी और जागू सेब लेने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वाह मौसी, यह तो बहुत अच्छा पेड़ है, इसमें तो बहुत अच्छे अच्छे सेब लगे हैं। तो जल्दी जल्दी तोड़ो ना, जो बैग लाए हो उसमें तोड़कर भर लो। जागू और कुकड़ू मौसी ढेर सारे सेब को तोड़ लेते हैं। मौसी, मैंने बहुत सेब ले लिए, अब चलिए घर चलते हैं। हाँ चलो। कुकड़ू मौसी और जागू दोनों उड़ते हुए जंगल वापस आ जाते हैं। उसी दिन शाम को जागू चंदा मामा से मिलने के लिए जाता है और वहां पहुंचकर देखता है कि अरे आज तो बहुत बादल हैं और चंदा मामा तो दिख भी नहीं रहे हैं। तब वे वहां से आवाज लगाता है, मामा, मामा कहाँ हो? चंदा मामा कहाँ हो? देखो मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। तभी चंदा मामा बादलों के बीच से बाहर आते हैं और कहते हैं, हाँ जागू, बताओ क्या बात है, क्या लाए हो मेरे लिए? यह देखो मामा, आपके लिए मैं कितने सारे सेब लाया हूँ। और चंदा मामा सेब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। अरे वाह, यह तो बहुत ही ताजे हैं और देखने में सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू जागू। तो देखा बच्चों, इस तरीके से जागू को चंदा मामा के रूप में एक बहुत अच्छा दोस्त मिल जाता है और वह लोग बहुत खुश रहने लगते हैं। एक जंगल में बहुत सुख शांति थी। तभी रानी चिड़िया घबराई हुई कुछ अनाउंसमेंट करती है। सुनो सुनो सुनो, सभी को आगाह किया जाता है कि पास वाले जंगल में कुछ अजनबी शिकारी पक्षियों को पकड़ने के लिए आए हैं। सभी लोग अपने अपने घरों में रहे। वह शिकारी अपने जंगल में भी आ सकते हैं। तभी जागू बगुला काका से पूछता है, बगुला काका, क्या वो शिकारी पक्षी हम लोगों को पकड़ ले जाएंगे? नहीं जागू, तुम परेशान मत हो, लेकिन थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत तो है। चलो अब जल्दी से घर जाओ। जंगल में एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है और सभी पक्षी कुछ घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। जागू अपने घर चला जाता है। रास्ते में उसे तोताराम मिलते हैं और वे कहते हैं, जागू, जल्दी घर जाओ, जंगल में इस तरह से अकेले घूमना ठीक नहीं। तुमने सुना रानी चिड़िया क्या अनाउंस कर रही है? अरे तोता काका, आप परेशान न हो, मैं सकुशल अपने घर पहुंच जाऊंगा। थोड़ी ही देर में जागू उड़ते उड़ते अपने घर पहुंच जाता है। जागू, कहाँ थे तुम? मैं कितना घबरा गई थी। शीनू कहाँ है? उसको क्यों नहीं साथ में लेकर आए? माँ, मुझे नहीं पता शीनू कहाँ है, वह मेरे साथ थोड़ी ना गई थी। माँ जागू की बात सुनकर परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शीनू और जागू दोनों साथ में खेलने गए हैं। क्या हुआ माँ, शीनू कहाँ है? जागू, शीनू को ढूंढना पड़ेगा। कहीं जंगल में शिकारी पक्षी आ गए तो क्या होगा? माँ आप परेशान ना हो, मैं शीनू को ढूंढकर अभी आता हूँ। और माँ और जागू शीनू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बगुला काका, क्या आपने शीनू को कहीं देखा है? अरे जागू, अभी तो तुम घर गए थे, क्या हुआ शीनू को? कहाँ ढूंढ रहे हो उसे? मैंने तो उसे नहीं देखा। बगुला काका, शीनू नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ खेलने चली गई। शीनू को जल्दी ढूंढना होगा। चलो मैं भी साथ चलता हूँ, कहीं शिकारी पक्षी ना आ जाए, उससे पहले ही शीनू को ढूंढना होगा। जागू और बगुला काका पूरे जंगल में इधर उधर शीनू को ढूंढने लगते हैं। पीली मौसी, क्या आपने शीनू को कहीं देखा है? तभी कुछ शोर सुनाई देता है और रानी चिड़िया वहां आ जाती है। साथियों, जल्दी जल्दी भागो, शिकारी पक्षी इधर ही आ रहे हैं।
तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह ले चलता हूँ, जल्दी आओ। बगुला काका, शीनू का क्या होगा? मुझे उसे बचाना ही होगा, वह मेरी बहन है। बचाओगे तो जब जब तुम बचोगे, इसलिए मेरे साथ चलो, अभी चलो। जंगल में एक अजीब सी शांति छा जाती है। कोई भी पक्षी नजर नहीं आ रहा था और शिकारी पक्षी जंगल पहुंच चुके थे। उन्होंने पहले से ही बहुत सारे पक्षियों को पिंजरे में कैद कर लिया था। क्या रे, कोई शिकार नजर नहीं आ रहा? कोई सुनसान जंगल में ले आया क्या? नहीं, लगता है डर के मारे छुप गए हैं। उन्होंने हमें देख लिया होगा, पर कुछ ना कुछ तो जरूर ही मिलेगा। मैं नीचे जाकर उन्हें उड़ाता हूँ और जैसे ही वे ऊपर आए तुम उन्हें जाल से पकड़ लेना। चलो साथियों, नीचे चलो। और शिकारी पक्षियों की एक टोली नीचे जंगल में पक्षियों को खदेड़ने के लिए आ जाती है। शीनू, तुम शांत रहना, शोर मत करना। यह शिकारी पक्षी लग रहे हैं। इन्होंने कुछ पक्षियों को पकड़ भी लिया है या हमें भी पकड़कर साथ ले जाएंगे, इसलिए चुपचाप यहीं छुपे रहो, बाहर मत निकलना। टुल्ली, मुझे डर लग रहा है। बस बोलो नहीं, शांत रहो। और वे लोग वहीं छिप जाते हैं। शिकारी पक्षी भी उसी तरफ उड़ते हुए चले आ रहे थे जहां शीनू और टुल्ली छुपे थे। तुम उधर जाओ और तुम उधर, जो भी दिखाई दे उसे दबोच लो। और तभी उनकी नजर शीनू पर पड़ जाती है। अरे वहां कोई है, उधर चलो। शीनू डर के कारण वहां से भागने लगती है और यह देखकर टुल्ली भी उसको बचाने के लिए उसके पीछे भागता है। और तभी शिकारी पक्षी जाल फेंककर उन्हें पकड़ लेते हैं। बगुला काका, शीनू और टिल्लू को बचाना ही होगा। शिकारी पक्षियों ने उन्हें पकड़ लिया है। अगर उनको नहीं बचाया तो वे उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। इतना कहते ही जागू उन्हें बचाने के लिए उड़ जाता है। उड़ते उड़ते वे जाल के पास पहुंच जाता है। जागू, तुम आ गए। मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। जागू पिंजरा खोलने की कोशिश कर रहा होता है और उधर बगुला काका जंगल के बहुत से पक्षियों को लेकर हेलीकॉप्टर के सामने आ जाते हैं। और सामने से हट जाओ, सामने से हट जाओ, कुछ भी नहीं दिख रहा, सामने से हट जाओ, सामने से हट जाओ। और वे हेलीकॉप्टर से अपना नियंत्रण खो देते हैं और जहाज नीचे गिरने लगता है। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें अभी बचा लूंगा। पिंजरे को एक झटका लगता है और पिंजरा खुल जाता है। सभी पक्षी वहां से उड़ जाते हैं। सभी पक्षी आजाद हो जाते हैं और शिकारी पक्षी वहां से भाग जाते हैं।